सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये वीडियो यूपी बोर्ड के कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको माध्य निकालना सिखाऊंगा। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म में पूछेगा माध्य निकालने के लिए, वो भी 4 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो आप लोगों का 21 तारीख को पेपर है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें से कन्फर्म है। मैं आपको बताता हूँ, 2 क्वेश्चन बताऊँगा, उन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक प्रकार का जरूर आएगा। ठीक है ना। और अगर आप किसी दूसरे बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आपको माध्य निकालने के लिए पूछा जाता है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये पिछले साल का पेपर है गणित का, 2022 का। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, ये 4 नंबर का पूछा गया है। और देखिए पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखिए माध्य 18 दे दिया गया, एफ का मान पूछा गया है यहाँ पे। यानी कि मतलब माध्य जैसे निकाला जाता है वही तरीका लगा के इसको लगाना रहता है। तो इसको मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, अब सेट दूसरा निकाल लेते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, दैनिक माध्य व्यय, यानी कि यहाँ पे माध्य शब्द है ना, यानी कि माध्य ही निकालना है। तो मैं इसको भी लगा करके दिखाऊंगा। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, केवल आप इन्हीं दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, इनमें से किसी एक प्रकार का जरूर आएगा। ठीक है ना, मैं इतने भरोसे के साथ बोल रहा हूँ, तो आप भरोसा कर लीजिए बस। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माध्य होता क्या है। ठीक है, तो देखिए माध्य बोलें या फिर समांतर माध्य बोलें या फिर औसत बोलें, ये तीनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं माध्य का सूत्र क्या होता है। तो देखिए माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं माध्य निकालने की कितनी विधि होती है। तो देखिए माध्य निकालने के लिए 3 विधि होता है, मतलब कक्षा 10 वाली किताब में 3 विधि दिया गया है। सबसे पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। अब देखिए ये जो विधि है ना, ये सबसे सरल विधि है, मैं आपको बताता हूँ, सबसे सिंपल विधि यही है। ठीक है, दूसरा जो विधि है कल्पित माध्य विधि, यानी कि इस विधि से भी हम लोग माध्य निकाल सकते हैं, इस विधि से भी माध्य निकाल सकते हैं। और ये जो है पद विचलन विधि, इस विधि से भी हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। इसको कभी कभी पग विचलन विधि भी बोल दिया जाता है। पद बोले या फिर पग विचलन विधि, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग केवल इसी विधि को सीखेंगे, प्रत्यक्ष विधि, जो कि सबसे सिंपल है। ठीक है ना, तो हम लोग इसी विधि को सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि अधिकतर सवाल इसी पर आता है। इन दोनों पर बहुत ही कम सवाल पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी आपको बोल देगा, क्वेश्चन में ही आपको बोल देगा कि आप लोग माध्य निकालिए कल्पित माध्य विधि से। तब अगर इस तरह से बोलेगा तो आपको यही विधि लगाना पड़ेगा। और अगर आपको बोल देता है कि माध्य निकालिए पद विचलन विधि से, तब आपको यही विधि लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको केवल इतना कहा जाता है कि माध्य निकालिए, लेकिन किसी विधि का नाम नहीं बोला गया है, तो वहाँ पर आप इन तीनों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर केवल बोला है माध्य निकालने के लिए, किसी विधि का नाम नहीं लिया है, तो वहाँ पर हम यही विधि लगाएंगे, क्योंकि सबसे सिंपल विधि है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए तीनों विधि के लिए अलग अलग सूत्र होता है माध्य के लिए, तो हम लोग ये विधि सीखने वाले हैं। तो इस विधि में माध्य निकालने का ये सूत्र होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई, ये बीच में गुणा होता है एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो आप लोग इस सूत्र को रट लीजिए, इसका मतलब इसका यूज कैसे करते हैं वो आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो 5वें का घ क्वेश्चन है, इसी को हम लोग अच्छे से हल करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो केवल यहाँ पे माध्य दे दिया है ना, तो आप समझ जाइए कि माध्य ही निकालना है। अब देखिए इसमें बोला नहीं है कि आप इसी विधि से निकालिए, कल्पित माध्य विधि से कि पग विचलन विधि से, मतलब विधि का नाम नहीं बोला गया है, केवल बोला है उपयुक्त विधि से, मतलब उन तीनों में से कोई विधि लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। तो देखिए इस सारणी को हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर दैनिक व्यय है और दैनिक व्यय के लाइन में देखिए 100 150 यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इसी को बस हम ऐसे सीधा बना देंगे कॉपी में। तो देखिए दैनिक व्यय रुपया में लिखा हमने और ये सब नीचे मैंने लिख दिया।
जैसे यहाँ पे देखिए इसके सीध में यहाँ पे ये सब लिखा गया है 100, 150, 150, 200, तो मैंने इन सबको नीचे कर दिया ऐसे। फिर यहाँ पे देखिए परिवारों की संख्या 4, 5, 12, इस परिवारों की संख्या वाली लाइन में ये सब लिखा गया है, तो मैं इसको ऐसे नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज़ को ऐसे बना करके ही लगाते हैं। तो मैंने कितना खाना बनाया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इतना आप लोग बना लेंगे। अब इसके बाद लगाते कैसे हैं वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। और हम लोग यहाँ पे नीचे योग लिख देंगे। ठीक है, तो इसे लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये मेन टॉपिक आपका शुरू हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो परिवारों की संख्या है ना, इसको हम लोग FI लिख देते हैं, FI। ठीक है ना, F से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी होता है, इसका मतलब होता है बारंबारता। ये तो 100, 150 ये दोनों एक ही साथ रहेंगे, ये भी दोनों एक ही साथ रहेंगे। तो जो अकेला संख्या रहेगा ना, इसी को F हमेशा मानते हैं, हमेशा FI इसी को मानेंगे। अब इसके बाद हम आगे यहाँ पे लिख देंगे XI। ठीक है ना, अब ये XI यहाँ पे क्या निकालेंगे वो समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 और 150 दो को संख्या है, तो 100 और 150 के एकदम बीच में कौन सी संख्या आता है वही यहाँ पे लिखना है। तो 100 और 150 के बीच में क्या आता है, ये सिंपल है भाई, 125 आता है। ठीक है, वैसे ही 150 और 200 इनके बीच में कौन सी संख्या आती है, तो इनके बीच में आपका संख्या आ जाता है 175। अब ये बीच में कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा बगल में समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 हो गया और ये हो गया 8। मैं आपसे कहूँगा कि 2 और 8 इनके बीच में कौन सी संख्या आती है, तो इनके बीच में 5 आता है। तो मैंने देखो बीच वाली संख्या बताने के लिए 2 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका होता है कि हम लोग ऐसे गिन करके बता दें। तो 2 से 8 तक गिनते लिखिए, तो 2, 3, 4, ये 5 हो गया, 6, 7 और ये 8 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सभी के बीच में 5 ही तो आएगा। ठीक है ना, तो पहला तरीका इस तरह से हो गया बीच वाला बताने के लिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसको जोड़ करके हम आधा कर दें, 2 और 8 को जोड़ के आधा कर दें, तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 2, 2 5 10, देखिए बीच वाला आ गया। वैसे मैं आपसे पूछूं 1 और 3 इसके बीच में कौन सी संख्या आती है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे, तो 4/2, 2 दूना 4, यानी इसके बीच में 2 ही आता है। देख सकते हैं बीच में आता है। तो पहला तरीका क्या है कि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके बटा 2 कर दें, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है बीच में कौन सी संख्या आएगी। और दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट बता दें ना, डायरेक्ट बता दें। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमें तो परीक्षा में समय बचाना रहता है, तो इनके बीच में संख्या बताने के लिए 100 और 150 को जोड़ देंगे, बटा 2 करेंगे, तब भी इतना ही आएगा। और ये बेसिक तरीका है निकालने का। अब देखिए 200 और 250 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो इनके बीच में आ जाता है 225। ठीक है, अब इनके बीच में कौन सी संख्या आता है, तो ये आ जाता है 275। इनके बीच में क्या आता है, 300 और 350, इनके बीच में आपका आ जाता है 325। ठीक है ना, देखिए जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से हर एक सवाल लगेगा जब भी माध्य पूछेगा। इतना निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 4 और 125 का। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये FI है, ये XI है, तो हम ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, FI इंटू XI, या फिर बीच में गुणा नहीं लगाएंगे तब भी गुणा ही मतलब होता है। तो अब 4 का 125 में गुणा करिए, कितना आएगा, तो 4 का जब हम लोग 125 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है कितना, 500 आ जाता है। 5 का 175 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 875। ठीक है ना, और 12 का 225 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 2700। कितना आ जाता है, 2700। 2 का 275 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 550। ठीक है ना, 550। अब देखिए 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 650। अब देखिए इतना तो हमने कर लिया है। अब इतना करने के बाद हमें तो माध्य निकालना है ना। तो देखिए माध्य निकालने का तो यही सूत्र होता है, सिग्मा FI बटे सिग्मा FI, यानी कि अब हमें इन्हीं दोनों को निकालना पड़ेगा। तो देखिए FI XI तो ये है, तो इन्हीं सबको हम लोग जोड़ देंगे, इन सबको 500, 875, ये सब इन सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने पर हमारा ये आ जाता है 5, 2, 7, 5। ठीक है ना, तो अब देखिए इन सबको जोड़ने के बाद जो आता है ना, उसी को हम लोग इससे लिख देते हैं, सिग्मा FI XI। समझ में आ गया ना, यानी कि सिग्मा, ये जो चिन्ह लगा है ये इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ये जो चिन्ह सिग्मा, तो इसका मतलब होता है कि इन सबको जोड़ को दिखाता है ये सिग्मा। ठीक है ना, यानी कि ये FI XI ये सब हो गया, और सिग्मा लगाने का मतलब है कि इन्हीं सबको जोड़ा गया है, तो जोड़ने पर इतना आ गया। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाइए,
इन सबको हम लोग जोड़ के लिख लेते हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाता है 25, ठीक है। तो हमने एफ आई को जोड़ा है तो बस हम सिग्मा एफ आई लगा देंगे, मतलब कि एफ आई को जोड़ा गया है उसी को दिखाने का तरीका हो गया। तो इस तरह से हमारा दोनों निकल गया। अब हम यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे माध्य बराबर, सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखिए इसका मान यहाँ पे दिया गया है तो ये लिख लेते हैं 5 2 7 5 हो गया बटे नीचे क्या लिख देंगे 25, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे 25 से इसमें भाग कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से 25 से हम लोग भाग कर देंगे, 5 2 7 5। तो जब आप इसको भाग करेंगे तो कट के ये आपका आ जाता है 211। तो आप इस तरह से भाग करके जो यहाँ पे आएगा उसी को यहाँ पे लिख देना, वही आंसर हो जाएगा। ये तो पहला तरीका है, या फिर हम इसको ऐसे काट के भी छोटा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 211 क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए आपको इतना कुछ तो प्रश्न में ही दिया रहेगा, तो इसके बाद लगाते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग एफ आई लिख देंगे। एफ आई लिखने के बाद इसका इन दोनों के बीच में जो आता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसको एक्स आई नाम देंगे। तो इन सब के बीच में हमने लिख दिया। फिर हम लोग इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो एफ आई एक्स आई का गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई आ गया। अब देखिए अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं ना तो सिग्मा एक्स आई से लिखते हैं, लेकिन इसको इसका कोई काम ही नहीं है इसमें, तो छोड़ देंगे इसको। और इतना लिख देने के बाद हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हल हो गया। चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये पहले सेट का पेपर है इसमें देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जीव भत्ता को दर्शाता है। माध्य जीव भत्ता 18 रुपया है, मतलब माध्य 18 दे दिया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे जो एफ है ना इसी का मान ज्ञात करना है, इसमें माध्य नहीं ज्ञात करना है, इसमें माध्य पहले से ही दे दिया है, ठीक है। तो अब देखिए एफ की जगह पे एक्स भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। अगर एक्स लिखेगा तो कहेगा एक्स का मान बताइए। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो आप दिमाग में इसको सोचे रखिए कि माध्य लिखा है ना, तो हम इसको माध्य ही निकालेंगे, बिल्कुल माध्य ही निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सारणी बना लेते हैं। इसी चीज़ को देखिए हमने सारणी बना लिया। दैनिक जब भत्ता की सीध में ये सब है तो मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है। बच्चों की संख्या ये सब है ना, तो मैंने इन सबको लिखा। देखिए इसमें एफ भी यहाँ पे लिखा है मैंने। अब देखिए बच्चों की संख्या को मैं एफ आई से लिख दूंगा। इसको हटाते हैं। अब इतना कुछ तो क्वेश्चन में ये दिया गया था। अब मैं यहाँ पे योग लिखूँगा और अगला स्टेप क्या करना है, चूँकि माध्य उसमें दे दिया है तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है माध्य बराबर 18, इतना दे दिया है। तो हम माध्य निकालते हैं, तो माध्य निकालने के लिए हमें एक्स आई निकालना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है। तो हम एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, इनके बीच में जो आता है संख्या, तो 11 और 13 के बीच में क्या आता है 12 ही आता है, तो 12 लिख लिया। या फिर इनको जोड़ करके बटा 2 करेंगे तभी वही आएगा। इनके बीच में 14 आता है, ऐसे ही सबको लिख लेंगे तो ये एक्स आई हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों का हम लोग गुणा कर लेंगे, इन दोनों का। तो गुणा करके ये सब आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एफ है, ये 20 है, इनका गुणा करेंगे तो 20 एफ आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे और गुणा कर लेने के बाद हमें क्या निकालना है, इनको जोड़ करके निकालना है और इनको। तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने का तरीका बताता हूँ। ये एफ है ना, तो एफ को अलग लिख लिए और प्लस लिखिए। फिर इसमें जो ये सब संख्या इसको जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे। तो एफ के अलावा जब इन सबको जोड़ेंगे तो 44 आएगा, यानी कि सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको निकालते हैं एफ आई एक्स आई को। तो इसमें भी वही करेंगे, ये जो एफ वाला है इसको हम लोग क्या करेंगे अलग से लिख लेंगे और बाकी सबको इनको सभी को जोड़ देंगे तो 752 आ जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अब सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इतना लिखने के बाद देखिए माध्य 18 दिया है तो माध्य की जगह हम 18 रख देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई इतना दिया है तो इसके जगह ये रख दिया हमने, और नीचे इसके जगह पे हम ये वाला लिख देंगे 44 प्लस एफ। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो इस पूरे का 18 में गुणा करेंगे तो इतना कुछ आ जाएगा। अब जैसे x का मान आप लोग निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसमें f का मान निकालना है। तो यहाँ पे f है, यहाँ पे f है, तो बाएं तरफ पक्षांतर करेंगे और संख्या को उधर करेंगे तो फिर हल करेंगे तो f बराबर ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह का पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये सेट दूसरा का मैंने आपको दिखाई दिया है। सेट तीसरा में आ जाते हैं हम लोग। तो सेट तीसरे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए
दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि पद विचलन विधि द्वारा भोजन पर हुए दैनिक व्यय को ज्ञात कीजिए। व्ययों का माध्य, तो देखिए माध्य ज्ञात करना है किस विधि से, पद विचलन विधि से। तो अगर विधि का नाम लिख देगा तो हमें इसी विधि से निकालना पड़ेगा, अगर नाम नहीं लिखता है तो हम इसी विधि से निकालेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम ही आपसे पूछेगा, समझ में आ गया ना, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं बताया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सेट 4 में अगर हम देखेंगे तो सेट 4 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सारणी का समांतर माध्य 25 है, यानी माध्य 25 दे दिया है और इसमें विलुप्त बारंबारता ज्ञात करना है, यानी कि यही जो f है इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे जो मैंने अभी बताया। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। सेट 5 में आ जाते हैं। तो सेट 5 में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें विधि का नाम नहीं लिखा है कि पद विचलन विधि, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम जो मैंने बताया ना उसी विधि का यूज करेंगे। तो क्या कैसे लगाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से लगा लेंगे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा।